Hello बच्चों, how are you? Today we are going to learn our NCERT class 4th EVS book chapter number 8, Reaching Grandmother's Home. And this is the next chapter, next part of the ओमनास जर्नी. जो हम चैप्टर रीड कर रहे थे ओमनास जर्नी, फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने रीड किया फ्रॉम द विंडोज एंड ये है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द ओमनास जर्नी रीचिंग ग्रैंड मदर्स होम. आज हमारी ओमना पहुंचने वाली है अपनी दादी माँ के घर. सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन द चैप्टर. 17 मई नाइट. अब हो गई है 17 मई की रात. आपको टाइम यहाँ पर गिवन है 11:30 हो चुका है. आफ्टर अवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोट्टायम. हमारी लंबी ट्रेन यात्रा के बाद हम कोट्टायम पहुंच गए इन द नाइट. रात में बलियम्मा's हाउस वाज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर. एंड नाउ ओमना बता रही है कि बलियम्मा का जो हाउस था वो स्टेशन से काफ़ी दूर नहीं था और हमें 2 ऑटो रिक्शा लेने पड़े वहाँ तक जाने के लिए. बाई देन आई वॉज वेरी स्लीपी. और उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा स्लीपी महसूस कर रहे थे. उसको नींद आ रही थी एंड डिडंट इवन वेट टू ईट एनीथिंग. और वो कुछ खाने का भी इंतजार नहीं कर सकती थी. आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट. मैंने नहाया और मैं सो गई. तो ओमना काफ़ी थक चुकी है और वो नहाकर आराम से सो जाती है. यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है बलियम्मा. तो इन द लास्ट पार्ट हम लोगों ने सीखा था कि बलियम्मा किसे बोलते हैं इन मलयालम लैंग्वेज. तो अगर आपको याद है तो आपको बताना है. आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन asleep when अम्मा woke me up again. और ओमना सोच रही थी कि उसे बस सोने दिया जाए जब अम्मा ने उसको दोबारा से उठाया. वी गॉट रेडी. हम रेडी हुए. टू कवर लगेज. हमने अपना सामान लिया एंड वेंट टू द बस स्टैंड. और उसके बाद ये लोग बस स्टैंड गए. बलियम्मा's फैमिली आल्सो केम विद अस. बलियम्मा की जो फैमिली थी, बलियम्मा बोलते हैं मौसी को, तो उसकी जो मौसी की फैमिली थी वो भी उसके साथ आ रही थी. वी वर 10 पीपल. हम 10 लोग थे एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लगेज भी था. द बस कंडक्टर केम एंड अपा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. बस कंडक्टर आया और उसने अपा ने इन सभी के लिए टिकट्स लिए. वी मैनेज टू गेट सीट्स. हमने सीट्स को मैनेज किया एज इट वेंट अलॉन्ग. द बस गॉट वेरी क्राउडेड. और जैसे जैसे ही बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी, पीपल वर शेयरिंग द सीट्स. तो वहाँ पर लोग जो थे वो सीट्स अपनी शेयर कर रहे थे. वी आल्सो हैड टू शेयर अवर सीट्स. हम लोगों ने भी अपनी सीट शेयर की. आफ्टर अ लॉन्ग राइड, एक लंबी यात्रा के बाद द बस रीच्ड द लास्ट स्टॉप. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. तो बस अपनी लंबी यात्रा के बाद लास्ट स्टॉप पर पहुंची और मैं काफ़ी खुश थी. माई लेग्स वर स्टिफ. आई कुड हार्डली स्टैंड. तो ओमना के जो पैर थे वो अकड़ रहे थे. आई कुड हार्डली स्टैंड. और वो खड़ी नहीं हो पा रही थी. खड़ा होना उसको मुश्किल पड़ रहा था. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अमूमा's विलेज. और मैंने सोचा कि हम फाइनली अमूमा के गांव पहुंच चुके हैं. बट नो, लेकिन नहीं. आवर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट. हमारी यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई थी. द बस हैज स्टॉप्ड अस बाय द वाटर साइड. और बस ने हम लोग को उतारा जहाँ पर वाटर साइड थी, पानी भरा हुआ था. लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर. अम्मा ने वाटर की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, देयर इज वेयर वी हैव टू गो. कि यही वो जगह है जहाँ हमको जाना है. बट हाउ विल वी गेट देयर. लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे. आई वंडर्ड. मुझे आश्चर्य हुआ. जस्ट देन आई सा अ बोट कमिंग. और तभी मैंने एक बोट को अपनी तरफ आते देखा. देयर इज फेरी. और उस बोट को वहाँ पर बोला जाता है फेरी, क्योंकि वो लोग हैं केरल में. तो केरल में जो बोट्स होती हैं, यहाँ पर इमेज में आपको दिख गया है, तो इसे बोलते हैं फेरी. अम्मा सेड. अम्मा ने कहा. इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग अप. स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज. और अम्मा ने कहा जल्दी करो. एक बहुत बड़ी भीड़ जिसमें कौन कौन था. बच्चे थे, स्कूल के मैन थे, वुमेन थे, और वो सभी लोग अपने सामान और पैकेट्स के साथ नीचे उतर रहे थे. अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वाज यूज्ड बाय द पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड. फिर अम्मा ने एक्सप्लेन किया कि फेरी का यूज़ किया जाता है, लोग नदी को क्रॉस करने में करते हैं और दूसरी साइड में पहुंचने के लिए फेरी का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर एक नॉलेजेबल बात आपको ये पता चली. अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरी क्या है, तो फेरी एक नाव है जिसका उपयोग लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए करते हैं. एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी. जैसे ही फेरी खाली हुई, द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम अवर साइड. तो हमारी तरफ से एक बिग रश की लोग तेजी से दौड़े उसकी तरफ. एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन. और सबको चढ़ने से पहले किराया पे करना था. वेरी सून द फेरी वाज फुल. बहुत ही जल्द फेरी फिर से फुल हो गई. जैसे कि इमेज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं फेरी में. इट स्टार्टेड ऑफ अगेन. और फिर से इसने चलना शुरू किया. आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग. और मैंने रेलिंग के पास खड़े होने के लिए एक प्लेस मैनेज कर लिया. आई सा द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड. अब जैसे जैसे फेरी मूव कर रही थी तो वहाँ पर पानी में कुछ लहरें सी बन रही थी, जबकि वो पानी ठहरा हुआ था, स्टील वाटर था. जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कैसे आगे की ओर लहरें जाती हैं. आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं. आप किसी बर्तन में पानी लीजिए, थाली या प्लेट में, और उसमें हल्के से प्रेस करिए. कुछ सामान भले ही आप कागज़ की बोट बनाकर डाल दीजिए तो उसमें आपको रिपलिंग दिखाई देगी. इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर. या धीरे धीरे स्मूथली पानी पर चल रही थी. देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज. और वहाँ पर कोकोनट ट्रीज की रोज दिखाई दे रही थी. पंक्तियों में कोकोनट ट्रीज लगे हुए दिखाई दे रहे थे ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. नदी के किनारे एज वी मूव्ड स्विफ्टली आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स. और जैसे जैसे वो लोग मूव कर रहे थे तो उसने देखा कि लोग कोई मछली पकड़ रहे थे, कोई कुछ धो रहे थे, कोई नहा रहे थे उस पानी में, वर्किंग अलॉन्ग द बैंक्स. और नदी के किनारे के पास बहुत सारे लोग काम करते हुए उसे दिख गए. जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर. इससे पहले कि सूरज पानी में डिसअपियर्ड हो जाता, द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप्ड. फेरी जो थी वो आइलैंड पर पहुंच गई और रुक गई. इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट अप. ये हमारे लिए उतरने का समय था. एट लास्ट, अंत में, वी रीच्ड अमूमा's प्लेस. और हम अब पहुंच चुके थे अपनी अमूमा के प्लेस यानी नानी माँ के घर. व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन. कितनी लंबी और रुचिकर यात्रा थी ये. तो अब फाइनली हमारी ओमना पहुंच चुकी है अपनी अमूमा के घर. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर डिस्कसिंग. ओमना ट्रेवल बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन. कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर.
अब आपसे पूछा जा रहा है कि उमना ने जब ट्रेन से उतर गई थी उसके बाद उसने कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया था। आपको जो भी याद है वो आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है बस, बोट एंड ऑटो रिक्शा। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ याद आ रहा है कि ट्रेन से उतरने के बाद उसने क्या यूज़ किया था एज ए ट्रांसपोर्ट, तो आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड। आप कौन से व्हीकल पर आपने ट्रेवल किया है, तो जिस पर भी आपने किया है वो आपको लिख देना है। साइकिल, बस, बोट। तो इस तरीके से आपने जिस व्हीकल पर ट्रेवल किया है वो आपको ऐड करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट। आपने कौन सी राइड को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था, तो मैंने तो एंजॉय किया था बोट को। ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई, हाउ मेनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमोमास प्लेस। ओमना ने 16 मई को अहमदाबाद छोड़ दिया था और उसको कितने घंटे लगे थे अमोमा के घर पहुंचने में। तो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन देयर आर 54 आवर्स, एंड आपको भी काउंट कर लेना है स्टार्टिंग से एंड तक कि उसको कितने घंटे लगे थे। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो। कभी आपने बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा की है और लंबी यात्रा करके आप कहाँ गए हैं। जैसे कि आप अगर गए हैं गोवा तो आपको लिखना है गोवा, और लंबी यात्रा की है तो हाँ यस की है। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। अब आपको बताना है कि आपने जो गोवा की यात्रा की थी, आपने जहाँ कहीं की भी यात्रा की थी, तो कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने यूज़ किए थे। जैसे आप घर से निकले थे तो आप ऑटो रिक्शा से निकले होंगे, या नेक्स्ट आपने जो भी ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, आप ट्रेन से गए थे या फ्लाइट से गए थे, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देनी है। तो ये सारा कुछ आपको बता देना है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। आपकी यात्रा में कितना टाइम लगा था, तो वो आपको बता देना है। जितने भी घंटे लगे थे, मान लिया 24 आवर्स लगे थे, तो वो आपको लिख देने हैं। ओमना सपा व्हाट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट्स। आप जो ओमना के अपा थे उन्होंने टिकट्स खरीदे थे ट्रेन और बस के लिए। आप कौन कौन से ऐसे ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं जहाँ पर आपको टिकट्स खरीदने पड़ते हैं। तो आपने कई बार ट्रैवल किया होगा, जैसे कि अगर आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं तो वो टिकट भी आपको परचेस करने होते हैं। आप मेट्रो से सफर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको टिकट परचेस करने होते हैं। तो आपको खुद के एक्सपीरियंस से बताना है आपने कहाँ कहाँ टिकट परचेज किया है। समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट्स टू एंटर अ प्लेस, कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस। और कई बार तो आपको कुछ कुछ जगह पर एंटर करने के लिए भी टिकट्स की जरूरत होती है। तो क्या आप सोच सकते हैं वो कौन कौन सी जगह होती हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर जैसे कि मैंने लिखी हैं कुछ चीज़ें, जू हो गया, सर्कस हो गया, या मैजिक शो हो गया, स्टेडियम हो गया। यहाँ पर आपको एंटर करने के लिए टिकट्स लेने होते हैं। रेलवे स्टेशन पर आपको टिकट्स लेने होते हैं, या आप मान लिया आपके शहर में कोई इनवॉइस लगी हुई है तो वहाँ देखने के लिए भी आपको टिकट्स लेने पड़ते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको टिकट लेकर एंटर करना पड़ता है। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। आपको कुछ रेलवे टिकट्स यहाँ पर ये दिया गया है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे निकालनी है, तो वो आपको फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पहली इन्फॉर्मेशन में आपको फाइंड आउट करना है ट्रेन का नंबर क्या है, डेट ऑफ स्टार्ट, जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, बर्थ एंड कोच नंबर्स क्या हैं, द फेयर किराया क्या है, द डिस्टेंस कितनी है किलोमीटर में। चलिए फाइंड आउट करते हैं हमारे टिकट में ट्रेन का नंबर। तो ट्रेन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दिया गया है 9037। तो ये नंबर आप ऊपर की ओर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी। यात्रा हमारी कब शुरू हुई थी, तो यात्रा शुरू होने का समय हमको दे रखा है ये 24/12/2006। ओके, नेक्स्ट इज द बर्थ एंड द कोच नंबर्स। अब बर्थ एंड कोच नंबर्स फाइंड आउट करना है हमें। तो बर्थ एंड कोच नंबर है हमारा यहाँ पर गिवन है, कोच एंड सीट बर्थ आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं, A121, A123, A122। इस तरीके से बर्थ एंड कोच नंबर आपको गिवन है यहाँ पर। नेक्स्ट है द फेयर, किराया कितना है, कॉस्ट कितने रुपए का टिकट था। तो फेयर है हमारा 75 रुपीज़, 25780 ओनली। तो कैश में हमें रुपए देने हैं 2578 रुपये का टिकट है। ओके, नेक्स्ट द डिस्टेंस। अब दूरी कितनी तय करी गई है वो भी पूछा गया है। तो दूरी हमें दी गई है ऊपर की तरफ, ये लिखा है किलोमीटर और यहाँ पर लिखा है 643 किलोमीटर, 643 किलोमीटर की दूरी तय की गई है इस वाले टिकट से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कोई घर में टिकट पड़ा है तो उसको देखकर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है राइट व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। आप कौन कौन सी और इन्फॉर्मेशन है जो टिकट से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वाले टिकट में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि ट्रेन का नाम क्या है, जैसे इसमें लिखा है अवध एक्सप्रेस, और बाकी डिटेल्स भी दी गई हैं, ट्रेन का नंबर वगैरह दे रखा है। और आपको इससे पता चल रहा है ट्रेन का PNR नंबर क्या है, एडल्ट कितने यात्रा कर रहे हैं, चाइल्ड कितने हैं। तो इस तरीके से कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको इसमें से मिल रही है। नेक्स्ट, अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। अब आपको नीचे एक रेलवे का टाइम टेबल दिया गया है और सभी ट्रेनों का रूट बताया गया है। द स्टेशन अलॉन्ग द रूट, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन। अब आपको पता करना है कि किस स्टेशन के बीच में जो रास्ता है कितना टाइम ट्रेन लेगी, द डिस्टेंस कवर्ड और उस दूरी को कवर करने में एक्सेट्रा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। वी कैन बाय अ रेलवे टिकट टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। तो हम खरीद सकते हैं जो रेलवे का टाइम टेबल होता है वो रेलवे स्टेशन से ही हमें मिल सकता है। सम पोर्शंस ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमना ट्रेवल आर गिवन। ओमना ने जो हमारी यात्रा की थी उसके कुछ कुछ पार्ट जो है यहाँ पर गिवन है नीचे वाले टेबल में। लुक केयरफुली एट इट, इसकी और आपको ध्यान से देखना है एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको आंसर करना है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। जैसे कि ये गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस का पूरा बायोडेटा इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर आपको पहले नंबर पर दे रखा है स्टेशन का नेम, फिर अराइवल टाइम है, फिर डिपार्चर टाइम है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, डे। तो पहले तो कहाँ से चली थी ओमना, हमारी गांधीधाम से चली थी। तो डिपार्चर टाइम था वहाँ पर 5:15, 5:15 पर वहाँ से चली थी। तो एक दिन इन्होंने काउंट किया है। तो इस तरीके से 11:30 to 11:50। और आपको यहाँ पर एक बात ये भी दिखाई गई है कि जो हमारी रेलवे की क्लॉक होती है वो 24 आवर्स की क्लॉक होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 5:15 लिखा है AM है या PM है। तो जो भी टाइम होगा वो 24 आवर्स तक जाएगा। तो इस तरीके से ये दे रखा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमें,
सर्कल द नेम ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशनड इन ओमनास डायरी। आपको सारी स्टेशन को सर्कल कर देना है जो ओमना ने अपनी डायरी में मेंशन किए थे। तो चलिए चलते हैं सर्कल करने के लिए कौन कौन से स्टेशन से ओमना ने सफ़र किया था। तो सबसे पहले तो ओमना ने सफ़र स्टार्ट किया था गांधीधाम से, तो हमें गांधीधाम को सर्कल बना देना है। नेक्स्ट है हमारा अहमदाबाद, और उसके बाद में बलसाड़ उसने लिखा था अपने जो डायरी लिख रही थी उसमें। मड़गांव भी बताया था, उडीपी के बारे में भी उसने बताया था, एंड उसके बाद बताया था कोट्टायम के बारे में। तो ये कुछ स्टेशन थी जिनके बारे में ओमना ने हमें बताया था अपनी डायरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। तो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ट्रेन हमारी स्टार्ट हुई थी गांधीधाम से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? गांधीधाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन जो थी वो कितने मिनट रुकी थी? तो ये पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा लिस्ट को। अहमदाबाद स्टेशन पे पहुंचते हैं, ओके। तो अराइवल टाइम था ट्रेन का 11:30 एंड डिपार्चर टाइम था 11:50। तो यानी कि ट्रेन हमारी कितने मिनट्स रुकी थी? 20 मिनट्स ऑन अहमदाबाद स्टेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मड़गांव। मड़गांव ट्रेन कब पहुंची थी? चलिए लिस्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस दिन ट्रेन मड़गांव पहुंच गई थी। तो मड़गांव हमें गिवन है 7 नंबर पे, और ये हो गया था दूसरा दिन यहाँ पर। तो ट्रेन हमारी पहुंची थी सेकेंड डे पर मड़गांव। तो ट्रेन हमारी पहुंच चुकी थी सेकेंड डे पर मड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनील एंड एन गॉट ऑफ एट कोझिकोड। सुनील और एन जो थे वो कोझिकोड स्टेशन पर उतर गए थे। ओमना गॉट ऑफ एट कोट्टायम स्टेशन, और ओमना जो थी वो कोट्टायम में उतरी थी। हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोझिकोड। और कितने घंटे लगे थे ट्रेन को कोट्टायम से कोझिकोड पहुंचने के लिए? तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा फिर से एक बार लिस्ट की। तो हमारी ट्रेन कोझिकोड पहुंची थी एट 17:45, 17:45 पर हमारी ट्रेन कोझिकोड पहुंची थी, और वहीं पर सुनील और एन उतर गए थे। तो वहां से ट्रेन की टाइमिंग थी 17:50, यानी कि 17:50 पर ट्रेन वहां से चली। एंड कोट्टायम में जब ओमना उतरी थी तो वहां पर हुआ था 23:50, यानी कि 23:50 हुआ था। तो हम काउंट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से कि 17:50 से बीच में 23:50 के बीच में कितने घंटे होते हैं। तो देयर आर 6 आवर्स। तो जल्दी से हम अपना आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, देयर आर 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल ओवर द होल रूट। कितनी डिस्टेंस थी कि ट्रेन ने पूरे रास्ते में कितनी दूरी तय की थी? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं लिस्ट से। सो देयर वाज टोटल डिस्टेंस इज 2649 किलोमीटर। 2649 किलोमीटर की दूरी तय की थी टोटल ओमना ने। तो यू कैन आंसर हियर हाउ मेनी किलोमीटर ओमना ट्रेवल 2649 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी। क्या आप एक डायरी रखना पसंद करते हैं? टेक अ नोटबुक और अ डायरी। आपको एक नोटबुक या डायरी लेनी है एवरीडे फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए। राइट अबाउट व्हाट यू डिड, और आपको लिखना है कि आपने क्या क्या किया उस पूरे वीक में। आल्सो राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपको अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स भी लिख देनी है। शेयर योर डायरी विद योर फ्रेंड्स। आपको अपनी डायरी फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। तो ये था हमारा चैप्टर रीचिंग ग्रैंड मदर्स होम, एंड दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर ओमनास जर्नी। और अब हमने पहुंचा दिया है अपनी ओमना को। कहाँ पर? कोट्टायम में उतरी थी वो, और उसके बाद वो पहुंच गई थी अपनी अम्मू अम्मा के घर। एंड इन दिस चैप्टर आपने सीखा काफ़ी कुछ। हमने जाना ट्रेन के टिकट के बारे में कि कैसे हम ट्रेन के टिकट में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। PNR नंबर, ट्रेन नंबर, डेट, किलोमीटर, और कौन कौन यात्रा कर रहा है, एडल्ट है, चाइल्ड है, ट्रेन का किराया क्या है, और कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है। तो ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करना ट्रेन के टिकट से सीखा था। एंड उसके बाद भी हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी फेरी के बारे में कि फेरी एक नाव होती है और जिससे लोग ट्रैवल करते हैं। तो ये कुछ नई चीज़ें थी। अम्मू अम्मा एंड वली अम्मा किसे बोलते हैं मलयालम में, वो हमने रिवाइज कर लिया था। मलयालम लैंग्वेज होती है केरला की। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली इस चैप्टर से। एंड दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर ओमनास, लास्ट पार्ट ऑफ अवर ओमनास जर्नी। अब हमारी ओमना पहुंच चुकी है अपनी ग्रैंड मदर के होम। एंड आई होप यू ऑल वर एंजॉयिंग दिस चैप्टर वेरी मच। एंड like, subscribe and share your NCERT Learners channel with your NCERT learner friends, and keep watching the videos, and we will meet again in our next video.